तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस चैनल का उद्देश्य केवल हास्य बिखेरना है, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाना है। हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि सबके दिल में एक उमंग जगाना है, एक खुशी प्रदान करना है। तो हम कविताओं से शुरू करेंगे। कुछ हास्य व्यंग की रचनाएं हैं। तो आज की कविता का शीर्षक है मेरी बीवी। तो मैं आपको पहले बता दूं, कविता शुरू करने से पहले, कि मैं एक शिक्षक हूं, एक टीचर हूं, और कभी पता ही आपको, क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूं तो कभी बातें होती रहती हैं। तो एक दिन मैं बड़ा उदास था, अपनी बीवी के अत्याचारों का मारा। तो बच्चे मेरे से बोलते हैं, सर आप क्यों आज इतने दुखी हो रहे हैं, इतने सुस्त क्यों हो रहे हैं, क्या बात, सब कुशल मंगल, कुछ अपने बारे में बताओ, कुछ मैडम के बारे में भी बताओ। तो मैंने भी कहीं सुना था, और क्या सुना था, आइए वो मैं आपको सुनाता हूँ। सुना है दुख बांटने से बट जाता है, सुना है दुख बांटने से बट जाता है, इसलिए मैं अपना दुख बांट रहा हूं। दोस्तों, पिछले 15 सालों से अपनी बीवी की डांट खा रहा हूं। मैं बच्चों से बोला, स्कूल के बच्चे थे ना, वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या बात। तो मैंने भी सोचा थोड़ा आज इनको अपनी आप बीती बताऊं। तो मैंने बोला, सुना है दुख बांटने से बट जाता है, इसलिए मैं अपना दुख बांट रहा हूं। दोस्तों, पिछले 15 सालों से अपनी बीवी की डांट खा रहा हूं। मैं कभी कभी बच्चों पे गुस्सा कर देता था, भाई एक शिक्षक का फर्ज है, प्यार भी करता है, आंखें भी दिखाता है। तो मैं बच्चों से बोला, मैं आप लोगों को जो यहाँ आंखें दिखाता हूँ, मैं जो यहाँ आप लोगों को आंखें दिखाता हूँ, बुरा ना मानना, ये तो उसी के दाव हैं जो आप लोगों पर आजमाता हूँ। ये तो उसी के दाव हैं जो आप लोगों पर आजमाता हूँ। घर में वो मुझे आंखें दिखाती है, घर में वो मुझे आंखें दिखाती है, तो मैं डर जाता हूं। घर में वो मुझे आंखें दिखाती हैं तो मैं डर जाता हूं। यहां पर आकर उसी के स्टाइल में आप लोगों को डराता हूं, यहां पे आकर उसी के स्टाइल में आप लोगों को डराता हूं। दोस्तों, शादी के 2 साल तक तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, शादी के 2 साल तक तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, उसकी हर अदा मुझे करीना कपूर सी लगती थी। शादी के 2 साल तक वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, उसकी हर अदा मुझे करीना कपूर सी लगती थी। मैं उससे कहता था, तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। मैं उससे कहता था, तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, तुम कहो तो चांद को ही नीचे ले आऊंगा। मैं उससे कहता था, तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, तुम कहो तो चांद को ही नीचे ले आऊंगा। लेकिन दोस्तों, आज हालात ये हैं, आज हालात ये हैं, मैं उससे कहता हूं, मैं तेरे लिए क्या क्या नीचे लाऊंगा, मेरी जान, एक मौका मिले तो तुझे ही ऊपर पहुंचाऊंगा। समझ गए? आज हालात ये है, मैं उससे कहता हूं, तेरे लिए मैं क्या क्या नीचे लाऊंगा, बस अगर एक मौका मिले तो तुझे ही ऊपर पहुंचाऊंगा। दोस्तों, वैसे एक ये कहावत है, मैंने भी कहीं सुनी है, मेरी ये पंक्तियां नहीं है, मैंने सुना है, जैसे गिरगिट कई रंग बदलते हैं, बीबियां भी कई रंग बदलती हैं। पता है आपको कैसे? शादी के पहले साल तो चंद्रमुखी सी, दूसरे साल सूर्यमुखी सी, फिर जीवन भर ज्वालामुखी सी नजर आती हैं। समझ गए आप? और ऐसा नहीं है कि मेरी बीवी में सिर्फ खराबी है, वो मुझे बहुत अच्छा भी मानती है। हर 7 तारीख को मुझे तिलक लगाकर सुबह काम पे भेजा करती है, और जब शाम को घर में पहुंचता हूं तो गेट में बैठी मेरा इंतजार भी करती है। आप लोग सोच रहे होंगे चमत्कार कैसा हो गया? अरे नहीं समझे, 7 तारीख को मुझे मेरे स्कूल से सैलरी जो मिला करती है, किसी भी पार्टी या शादी में मुझे अकेले नहीं जाने देती, किसी भी शादी या पार्टी में मुझे अकेले नहीं जाने देती है, किसी भी पार्टी या शादी में मुझे अकेले नहीं जाने देती। साए के जैसे हर पल मेरे साथ लगी रहती है, किसी को मैं नजरें उठाकर देख भी नहीं सकता, उसकी शक की निगाहें हर पल शक से मुझे ही घूरा करती हैं। दोस्तों, आपसे एक विनती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर आपको कुछ कविताएं सुनाता रहूं, तो आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि इस कविता के बारे में उसे मत बताना, प्लीज मेरे घर में गृह कलेश मत करवाना। इस कविता के बारे में उसे मत बताना, प्लीज मेरे घर में गृह कलेश मत करवाना। बड़ी मुश्किल से छुप छुप कर लिखी है ये, बड़ी मुश्किल से छुप छुप कर लिखी है ये। सच में दोस्तों, बड़ी खतरनाक है वे, बड़ी खतरनाक है वे।
धन्यवाद। अगर आपको कविता पसंद आई तो हमारा चैनल लाइक करिए और उसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई हास्य कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।